जय हिंद दोस्तों। आज की वीडियो में हम लोग जानने की कोशिश करेंगे कि क्या सूक्ष्म जीव हमारे लिए वास्तव में खतरनाक होते हैं। हम लोग बचपन से सुनते आ रहे हैं कि माइक्रोब्स, सूक्ष्म जीव, बैक्टीरिया, वायरस, फंगस ये सब हमारे लिए बड़े खतरनाक होते हैं। लेकिन क्या सही में सूक्ष्म जीव बहुत खतरनाक होते हैं? आज की वीडियो में हम लोग यही जानेंगे कि सूक्ष्म जीव हमारे लिए लाभदायक कैसे होते हैं। आखिर इन माइक्रोब्स से, इन सूक्ष्म जीवों से हमें क्या क्या लाभ होता है, आज इसी के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। बने रहिए मेरे साथ वीडियो के अंत तक। हम लोगों ने अक्सर घरों में दूध जमते हुए देखा होगा। अक्सर आप दूध में दही जमते हुए देखते हैं। तो आखिर ये दूध से दही कैसे बन जाता है? असल में दूध में एक प्रोटीन पाई जाती है जिसका नाम है केसीन। ये जो केसीन प्रोटीन होती है, जैसे ही हम जब दूध में एक छोटा सा जोरन डालते हैं जिसे हम इनोकुलम कहते हैं, तो जो जामन होता है या जोरन होता है, जब वो हम दूध में डालते हैं तो उस जोरन में उपस्थित जो बैक्टीरिया है वो दूध के केसीन प्रोटीन को जमा देता है। एक्चुअली वो उसको यूटिलाइज करता है, उसको यूज करता है न्यूट्रिशन के रूप में, पोषण के रूप में, और जिससे बैक्टीरिया की संख्या बढ़ जाती है, बैक्टीरिया के नंबर बढ़ जाते हैं और इसी से दूध से दही जम जाता है। लेकिन ये प्रक्रिया इतनी आसान नहीं होती। यह प्रक्रिया एक निश्चित तापमान पे होती है और वो तापमान होता है 40 डिग्री सेंटीग्रेड। यानी कि 40 डिग्री सेंटीग्रेड गर्म तापमान पर हम दूध को गर्म करके उसमें जामन डाल दें तो दूध से दही जम जाएगा। यही कारण है कि प्रायः ठंडे के दिनों में या अगर आप फ्रीज के अंदर दूध को रख दें तो दही नहीं जमता, क्योंकि जमने के लिए, बैक्टीरिया को जनन करने के लिए 40 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान कम से कम ज़रूरी होता है। एक और बात है, ये जो पूरी कहानी है ये बायोटेक्नोलॉजी के अंतर्गत आती है। लेकिन आप सोचिए, घरों में जो माताजी लोग होती हैं उनको बिना किसी जानकारी के वो एक अच्छे बायोटेक्नोलॉजिस्ट के रूप में काम करती हैं और दूध से दही बना देती हैं। इसी प्रकार से साउथ इंडिया में खाया जाने वाला एक बहुत ही अच्छा पदार्थ है जिसे हम टोडी कहते हैं। ये जो टोडी है ना, ये ताड़ के पौधे से प्राप्त होता है। टोडी ताड़ के पौधे से प्राप्त जो द्रव है उसको फर्मेंटेशन करके प्राप्त करते हैं। इसी प्रकार से जो मछलियाँ होती हैं, सोयाबीन होता है, उसको फर्मेंट करके, किण्वन करके एक्सपोर्ट किया जाता है देश विदेश में। यही नहीं, इसके अलावा जो बांस के पौधे होते हैं उनमें छोटे छोटे टुकड़ों को मुरब्बे बना करके विदेशों में बेचे जाते हैं और भारत के साउथ इंडिया में भी खाए जाते हैं। इसी प्रकार से प्रोपियोनी बैक्टीरियम नाम का एक बैक्टीरिया होता है। स्विस चीज़ का नाम आपने सुना होगा। ये वही चीज़ है जो आपने कार्टून नेटवर्क में और बाकी जगहों पे देखा होगा, जिसमें छोटे छोटे होल्स होते हैं। ये जो चीज़ होता है ना, ये एक विशेष प्रकार के बैक्टीरिया से बनता है जिसका नाम है प्रोपियोनी बैक्टीरियम शर्मेनाई। अपने सुगंध के लिए प्रसिद्ध एक चीज़ है जिसका नाम है रॉकफोर्ट चीज़। ये रॉकफोर्ट चीज़ काफ़ी फायदेमंद होता है। ये रॉकफोर्ट चीज़ अपने सुगंध के लिए बड़ा प्रसिद्ध है। यानी कि हम जो प्रोपियोनी बैक्टीरियम शर्मेनाई, प्रोपियोनी बैक्टीरियम रॉकफोर्टाई से विभिन्न प्रकार के चीज़ प्राप्त करते हैं। इसी प्रकार से जो फर्मेंटेशन यानी किण्वन का जो प्रक्रिया है, जैसा कि आप देख पा रहे हो, ये किण्वन की जो प्रक्रिया है ये बड़े बड़े फर्मेंटर्स में होती है। फर्मेंटर एक पात्र होता है जिसके अंदर विभिन्न प्रकार की चीज़ें डाल करके उसको सड़ाई जाती है, किण्वन किया जाता है और उस किण्वन से हमें प्राप्त होता है अल्कोहल। और उस अल्कोहल में होता है वाइन, बियर, विस्की, ब्रांडी, रम, जिसमें से बियर और वाइन ये दो ऐसे स्ट्रक्चर्स हैं, ऐसे पदार्थ हैं जो बिना फर्मेंटेशन के, बिना फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के बनते हैं। इनमें वाइन और बियर वो स्ट्रक्चर हैं जो बिना फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के बनता है। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन एक प्रक्रिया होती है जिसमें से अशुद्धियों को बाहर निकाला जाता है। इसी प्रकार से एंटीबायोटिक्स का भी निर्माण किया जाता है। एंटीबायोटिक्स का नाम तो आपने सुना होगा। एंटीबायोटिक्स वो चीज़ें होती हैं जिनसे रोगाणु से जब कोई बीमारी हो जाती है, जब किसी को कोई रोग हो जाता है, जैसे लेप्रोसी हो गई, वुपिंग कफ हो गया, डिप्थीरिया हो गया, प्लेग हो गया, तो इनका इलाज करने के लिए विभिन्न प्रकार के दवाइयों का यूज़ किया जाता है। क्या आपको पता है कि इन दवाइयों का खोज कैसे हुआ? इन दवाइयों को खोजने के लिए अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने
बाई चांस इसको डिस्कवर किया था। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग एक बार अपने लैब में काम कर रहे थे और काम करने के दौरान बाई चांस उन्होंने इसकी खोज की। इसको खोजा गया था स्टेफाइलोकोकस नाम के बैक्टीरिया पे। जब ये एक्सपेरिमेंट कर रहे थे तो पेनिसिलियम नोटेटम नाम के फंगस से इस कवक के माध्यम से इस दवा को खोजा गया। इस वजह से हार्वर्ड फ्लोरे और फ्लेमिंग को 1945 में नोबेल पुरस्कार भी दिया गया। माइक्रोब्स हमारे जीवन में कई तरह से लाभदायक होते हैं। माइक्रोब्स की ये कड़ी बहुत लंबी है। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इससे रिलेटेड और भी बातें करेंगे। वीडियो काफ़ी लंबी हो चुकी है, तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इस पर और बात करेंगे। बने रहिए हमारे साथ। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और अगर वीडियो पसंद आया हो तो दूसरे लोगों को भी शेयर कीजिए। जय हिंद।